ठीक है सर। दोस्तों, एक बार फिर से पहाड़ों पर जनता लहूलुहान हो रही है। एक बार फिर ग्रामीणों को जख्म दे रहा है जंगली जानवर और उस पर नमक रगड़ने का काम कर रहा है हमारा सिस्टम। लेकिन इस बार मामला हद को पार कर चुका है। टिहरी में ग्रामीणों का गुस्सा ऐसा फूटा कि शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों के हाथ पांव फूलते दिखाई दिए। डीएम ऑफिस का घेराव किया जनता ने। क्या वन विभाग की लापरवाही ही ऐसी घटनाओं की वजह बन रही है? क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी का यही हाल है जो देखने को मिल रहा है जमीन पर, पहाड़ों पर, गांव-गांव में? कैसे इस बार भालू ने फिर लोगों की सुरक्षा को चुनौती दे दी? क्यों ग्रामीणों ने प्रशासन पर दबाव बनाया और क्या चेतावनी दे डाली है? ये सब बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है अपना उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र। इस बार जो अटैक हुआ है उसने आम जनता के साथ ग्राम प्रधान को भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों, भालू ने इस बार ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं कि मैं आपको सीधे सीधे उन तस्वीरों को दिखा भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको लोगों के आक्रोश को दिखा सकता हूं और ग्रामीणों की परेशानी की आवाज को सुना सकता हूं। पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ अभी। उसके बाद सब नहीं बोलेंगे, जवाब तोमर को देने दो। ये सबका फोन काटता है। हाँ, नीचे फोन काटता है, बिल्कुल फोन काटता सबका। सही बात है। इसको जवाब देने दो, कोई नहीं बोलेगा पीछे। ये 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ प्रधान, 1 मिनट। क्या ये कहता, क्या कम बेच रहेगी? तीनों को मार देना चाहिए था। क्या रही है? एक बहन हमारी, एक का जवाब दो। जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आपने 1 लाख रुपए डलवाए उसमें, तो भंडारे के लिए डलवाए वो आपने? क्यों डलवाए हो 1 लाख? किसका निकम्मा बने मैडम ये? किसका असर? मेरी गलती है क्या ये कि मैं उस क्षेत्र का निवासी हूँ? 1 लाख तो हमें नहीं दे दिया सर। आप क्लास 1 ऑफिसर हैं सर, तो मैं बहुत उम्मीदें थी आपसे, नौजवान लोगों से। गलती इनकी, तो बताइए हम क्या कैसे जिए यहाँ पे? जी हां दोस्तों, ये गुस्सा अब अपनी सीमाओं को पार कर रहा है। टिहरी गढ़वाल के थौलधार ब्लॉक में भालू ने 1 नहीं 3 लोगों पर एक साथ हमला किया, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। उधर लोगों ने डीएफओ को हटाने की मांग उठा दी। बताया यह गया कि कुछ दिन पहले भी इसी जगह पर एक महिला पर भालू ने हमला किया था, लेकिन प्रशासन ने कहने के बावजूद भी एक नहीं सुनी। दोस्तों, दरअसल चंबा धरासू मोटर मार्ग पर सूलियाधार के पास थापली तोक है। थापली तोक में भालू ने ग्राम प्रधान के साथ ही 2 और लोगों पर हमला किया। ये तीनों ग्रामीणों के साथ भालू की गतिविधियां देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पहले से मौजूद भालू ने तीनों पर घात लगाकर हमला किया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन दोस्तों, इस बार ग्रामीण काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान वन विभाग की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों की ये तस्वीर देखिए। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंचे ये लोग डीएफओ के खिलाफ एक सुर में आवाज उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं तत्काल डीएफओ को हटाया जाए। दोस्तों, ग्रामीणों का कहना कि वन विभाग के डीएफओ को भालू के खतरे की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने बिना हथियारों के केवल लाठी डंडों के सहारे विभाग के कुछ कर्मचारियों को मौके पर भेजा। उन्होंने कहा कि आज जो घटना हुई इसके लिए डीएफओ पूरी तरीके से जिम्मेदार है। हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है, जो यहाँ पे डीएफओ साहब हैं, वो किसी भी प्रतिनिधि की बात को नहीं मानते हैं। जब हमारी उनसे लगातार इस बारे में मैंने उन्हें 29/12 को भी एक लेटर दिया था कि वहाँ पे भालू लगातार हमारे क्षेत्र में दिख रहा है, जिससे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं लगातार भयभीत हो रहे हैं। तो हमारी लगातार इस बीच में भालू ने एक महिला पे, हमारी जो एक बहन है, उस महिला पे हमला किया है। उसके बाद डीएफओ साहब ने बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठाया। जब मैंने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया है।
मैं वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हूँ, लेकिन मानने और फ़ोन उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जब हमारी कल भी उनसे बात हुई है तो हमसे साक्ष्य मानने के लिए मंगवाने के लिए तैयार है कि आप साक्ष्य दीजिए कि भालू नहीं हो सकता है वहाँ पे इतने दिनों से। आज वो जब हमसे लगातार ये कह रहे हैं कि जब आपको भालू दिखे तो उसकी एक जीपीएस फोटो हमें भेज दो। ये काम सिर्फ जनप्रतिनिधियों का रह गया है या जो क्षेत्र के लोगों का रह गया कि वो भालू की फोटो खींचे और अपने को घायल करवाएं। एक हमारी बहन जो है वो आज इतनी खराब स्थिति में है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 1.5 साल का और लगभग एक 5 साल की बालिका है शायद उसकी, और वो एम्स में भर्ती है। वो पूरी तरह घायल हो रखी है, लेकिन डीएफओ साहब बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आज जो हमारे 3 लोगों को घायल किया गया, एक वन विभाग के पवार जी हैं, एक युद्धवीर रावत जी, एक विनोद रावत जी हैं। ये जब सब लोग हम सर्च करने जा रखे थे वहाँ पर तो भालू ने एकदम से हमला कर। वहीं दोस्तों, घायल ग्राम प्रधान युद्धवीर सिंह रावत कहते हैं कि भालू की गतिविधियों की सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन काम नहीं करता। डीएफओ से फोन पर बात होती है तो आधी बात सुनकर फोन काट दिया। जब तक डीएफओ को नहीं हटाया जाता तब तक ये हो हल्ला, ये धरना प्रदर्शन, ये आक्रोश यूं ही चलता रहेगा। वहीं अन्य लोग भी काफी गुस्से में दिखाई दिए और ग्राम प्रधान के साथ खड़े दिखाई दिए। हमने ये 10-12 दिन पहले भी घटना घटी थी, एक महिला को घायल किया है और वो भी रिस्क साइंस में उनके इलाज चल रहे हैं। वो ना कल गांव के अंदर भालू देखा गया है और हम डीएफओ को फ़ोन करते तो डीएफओ हमें मांग करता है कि हमें नॉट कैम की फ़ोटो भेजिए या वीडियो भेजिए, तब हम कार्रवाई करेंगे, हम मानेंगे कि वहाँ पे भालू है। हमारी समस्त जनता की और मेरी शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेषकर आग्रह रहेगा, वन मंत्री से आग्रह रहेगा कि इस तरह का अधिकारी हमारे जिले में नहीं होना चाहिए। इसको आज ही तत्काल यहाँ से सस्पेंड किया जाए और यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी भेजा जाए जो कि जनता की बात समझे और यहाँ पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से अपनी तैयारी के साथ विभाग जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं भालू को अगर रेस्क्यू कर रहे हो आप तो डंडों के सारे भालू को रेस्क्यू नहीं किया जाता है। क्योंकि आज उनका विभाग का जो कर्मचारी अधिकारी है जो बंदरों का वहाँ पे पवार जी, वो भी खुद घायल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। जब उनका अधिकारी या कर्मचारी खुद सुरक्षित नहीं है तो विभाग जनता की सुरक्षा कैसे कर सकता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ माननीय डीएफओ साहब से कि यार क्या कर रहे हो आप जिले में बैठ के, क्यों सरकार की फजीहत करवा रहे हो। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, क्यों विपक्ष साला तुम्हें एक निकम्मे अधिकारी के चक्कर में सरकार की फजीहत हो रही है। तो मेरी मांग रहेगी सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से कि तत्काल डीएफओ टीरी को सस्पेंड किया जाए और यहाँ पे दूसरे डीएफओ को नियुक्ति करी जाए जो कि जनता की समस्या को समझे। दोस्तों, ये परेशानी नई नहीं है, लगातार ऐसे मामले ग्रामीण क्षेत्रों में आते रहते हैं। आप देखते रहते हैं, हम दिखाते हैं और सवाल भी करते हैं। ये लोगों का गुस्सा अब इस बात को लेकर कि ना ही डीएफओ के पास ऐसा कोई प्लान है इन लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए जिससे घटनाओं पर अंकुश लग पाए, और न ही वन विभाग ने आज तक कोई ऐसी ठोस व्यवस्था की जिससे ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। ये मेरा नहीं, ये ग्रामीणों का कहना है, लोगों का कहना है। वहाँ पर विचार विमर्श करके प्रशासन जो वन विभाग की टीम गई थी उन्होंने कहा ढूंढते हैं उसको भालू को। तो ढूंढने के चक्कर में हमारे लोग भी और पर उसके वन विभाग के लोग भी ढूंढने चले गए। मान लीजिए ढूंढते ही उससे पहले हमारा जो प्रधान संगठन अध्यक्ष है वो घायल हो रखा है। उसने जो है डीएफओ से बात की, ऐसी घटना है, कल रात को भी दिखाई दिया, महिलाओं को दिखाई दिया, पेड़ पे दिखाई दिया। तो डीएफओ का कहना था कि प्रूफ बताओ मुझे। हमने कहा ऐसा प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, ऐसी वीडियो भी नहीं बना पाए। लेकिन कल रात को महिलाओं ने देखा और गाँव में आया हो, तो उसके बाद उसने जब ये बात हो गई तो हम भी गुस्से में आ गए। हमने कहा चलो ढूंढते तो वहीं जाते हैं, देखते हैं। लेकिन अब आगे दिन था, क्या परिस्थितियाँ थी, उसने जो है जाते ही वहाँ पर जैसे गया 3 आदमी में हमला कर दिया। और हमारे साथ जो फॉरेस्टर है वो बेचारा पवार, उसकी देन से उसने उसके मुंह में डंडा ठोक दिया। वो डंडा ना ठोकता कितने लोगों को मारता वहाँ पर। दोस्तों, ये भालू का हमला सिर्फ एक वन्य जीव की हिंसा आप कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। एक वन्य जीव की हिंसा नहीं बल्कि हमारी पूरी प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है, उसकी एक हकीकत है। ग्रामीणों का गुस्सा और डीएफओ के खिलाफ ये धरना ये साफ बताता है कि ऐसे मामलों में ठोस योजनाएं नहीं बनी हैं, सुरक्षा इंतजाम चुनौती बने हैं, उनकी कमियां हैं। क्या हमारे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कोई काम होता हुआ आपको दिख रहा है? इन पहाड़ी क्षेत्रों में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे हो पाएगी, ये कौन बताएगा? आम लोग लगातार जोखिम उठा रहे हैं, आम लोग जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हैं।
लेकिन ना विभाग, ना डीएफओ साहब, न स्थानीय प्रशासन, कोई इंतजामात नहीं है। सिर्फ कुछ चंद डंडों के सहारे भालू को भगाने की व्यवस्था की जा रही है और वो जानवर हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं। तस्वीरों को मैं दिखा नहीं सकता, देखकर आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें अपने पहाड़ से लगातार आती रही हैं दोस्तों। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वन मंत्री सुबोध उनियाल साहब हैं, उनका कद हाल में ही बढ़ा है, उन्हें प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री भी बना दिया गया। शायद इसीलिए बना दिया गया कि भैया जंगली जानवरों का हमला होगा, फिर स्वास्थ्य व्यवस्था फिर चौपट होगी। दोनों विभागों में ऐसे ही हाल। सबसे ज्यादा जरूरत जख्मी लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था की होती है दोस्तों, इलाज की होती है, तुरंत इलाज की होती है। अब ऐसे में दोनों विभागों के मंत्री एक ही हैं, समाधान कितना हो सकता है अब अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को और थोड़ा सतर्क रहिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ठीक है सर।